नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज त्रिकोणमिति के बारे में परिचय जानेंगे। तो क्लास 10 के लिए हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें त्रिकोणमिति में क्या होता है कि बच्चे हमेशा थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आइए आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। कैसे-कैसे त्रिकोणमिति किस-किस नियम पे चलता है। ज़्यादातर जो होता है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज पे नियम कानून लगता है त्रिकोणमिति का। जितना भी नियम कानून होगा, किसमें लगेगा? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में एक चीज़ होता है, गौर करने वाली बात, कि जहाँ पे 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, कोई डाउट? और इसके सामने वाली भुजा जो होती है, ये क्या होती है? कर्ण होती है। ये क्या होती है? कर्ण होती है। और ये जो नीचे है, यानी मान के चलो कि ये किसमें है? मान के चलो ये फर्श पे है, तो ये क्या है? आधार है। ये क्या है? आधार। और ये जो खड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी। ठीक है? और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन-सी होती है? ये सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा। किसका? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज में जितना भी ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, लेकिन सबसे बड़ा भुजा ये होगा, कर्ण। ठीक है? इसमें जो होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, वो किस पे लगता है? जैसे मान के चलो कितना कितना भुजा है? 3 भुजा है। 3 भुजा दिया हुआ है, तो अगर इसमें से कोई भी 2 भुजा दिया हुआ रहेगा, तो हमको 1 भुजा निकालना है। ठीक है? इसी में क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। मान लेते हैं पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या है? गोरस का सूत्र है। यही फॉर्मूला लगता है। जैसे मान के चलो ये 3 है, ठीक है? और ये कितना है? मान लेते हैं 4 है। तो ये कितना होगा? तो इसको यहाँ पे बैठा के देखेंगे, तो निकल जाएगा आराम से। ये कितना हो जाएगा? हमको तो वैसे मालूम है कि 5 होगा। ठीक है? यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कर्ण कितना है? कर्ण का मालूम नहीं है, कर्ण को AC ले लेते हैं। ठीक है? AC का स्क्वायर और लंब कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस कितना है? 4 का स्क्वायर। अगर AC स्क्वायर को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 प्लस क्या हो जाएगा? 4 चौके 16। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 25। तो AC बराबर कितना निकल जाएगा? ये कितना का गुणज है? 5 इंटू 5 का। तो जब भी निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा आंसर इसका? 5। AC मेरा कितना निकल गया? 5। इसी तरह सब में लगाया जाता है। जैसे मान के चलो कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें 2 भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा इसी तरह से निकालना है। ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तो नोट लिखा देते हैं। इसमें जो होता है, ये किस चीज पे निर्भर करता है? त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है, जैसे कितना फार्मूला होता है? 6 फार्मूला होता है। कितना होता है? 6 फार्मूला। साइन, कॉस, टेन, उसके बाद उसका उल्टा जो होता है कोसेक, सेक और कॉट। तो इसका 2 केस होता है। ठीक है? ये पहला केस हुआ, मान लेते हैं केस 1। ये भी 90 डिग्री है। ठीक है?
और ये दूसरा केस है, केस दूसरा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका भी नाम देते हैं ए बी सी। ये जो त्रिकोणमिति है ये किस पे निर्भर करता है? कोण पे। जैसे ये कोण है, ये कोण है, ठीक है। अगर यहाँ मान के चलो हम साइन ए, तो कोण किसको मान लिए? ए को, ठीक है। तो अगर इसके सामने जो होगा, इसके सामने जितना कोण होगा, इसके सामने जो कोण होगा ये क्या हो जाएगा? लंब होगा हमेशा। और एक बात फिक्स रहेगा इस पे, जहां पे 90 डिग्री होगा वहां पे हमेशा क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा? आधार, आधार चेंज हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये क्या है? लंब, लंब हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगा, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने हमेशा फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कोण होगा, कर्ण होगा। इसी तरह यहाँ पे मान लेते हैं कोण सी को हम साइन सी मान लेते हैं, ठीक है। कोण मेरा क्या ले लिए? सी ले लिए। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब हो जाएगा। इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण ही होगा, क्योंकि ये बात फिक्स है, ठीक है। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज सिर्फ कोण हो रहा है। कोण अगर यहाँ पे सी माने हैं तो यहाँ पे लंब इसके सामने वाली भुजा होगा, और क्या होगा? आधार चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक ट्रिक जानते हैं, ट्रिक जानते हैं। आपको पता होगा कि साइन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे मान के चलते हैं, जैसे हम साइन ए ले लिए या साइन सी ले लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन अगर सी ले रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी बटे एच। इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी बटे एच। अगर इसको हम ट्रिक के साथ अगर हम जानना सीख जाए तो कितना मजा हो जाएगा, कितना मजा आएगा, बताओ। इसका जो ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये पंडित क्या है? साइन साइन थीटा है, और बी क्या है? कॉस थीटा है, और ये पी क्या है? तो टेन थीटा है, ठीक। अब जस्ट इसी का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक कॉसेक थीटा। और फिर इसका उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो, बस खाली पलट देना इसको। जैसे ये साइन थीटा कितना है? पी बटे बी, पी बटे पी। बस खाली इसको याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन साइन कितना है? साइन पी बटे एच, साइन पी बटे एच। कॉस कितना है? कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, बी बटे एच। टेन कितना है? पी बटे बी, टेन कितना है? पी बटे बी, ठीक है। अब जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या होगा उल्टा? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बस इसी को उल्टा देना है। क्या हो जाएगा? एच बटे पी। इसी का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कोसेक कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? इसी को जस्ट उल्टा कर देना। क्या है? एच बटे बी। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा? बी बटे पी, ठीक है। सब इसी पे बन जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1। रोके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक है, ठीक है। इसको हम कैसे जानेंगे? क्या बोल रहा है? त्रिभुज ए बी सी में
जिसका कोण बी समकोण है। क्या है? समकोण है। एक क्या बना लेंगे? त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण कितना है? जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है? समकोण है। ये ए बी सी, ये कौन सा कोण है? समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर क्या है? 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर है मेरा। और बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब देखो, ये भुजा नहीं दिया हुआ है, एसी क्या हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अभी क्या बोले थे कि जहां पे समकोण त्रिभुज रहेगा, क्या रहेगा? समकोण त्रिभुज रहेगा, उसके सामने वाली भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। क्या क्या होगा? कर्ण होगा। ये बात फिक्स है। ठीक है, अब देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये मान के चलो, अभी हम सिर्फ मान रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? आधार है, आधार मान रहे हैं। ठीक है, और ये क्या मान रहे हैं? लंब मान रहे हैं। हमको दिख रहा है ना कि ये प्लॉट पे है, और ये क्या है? 90 डिग्री के सामने है तो कर्ण है, ये खड़ा है तो क्या हो गया? लंब है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें। हम देखो, दो भुजा दिया हुआ है तो हमको एक तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों भुजा का जरूरत पड़ता है, पड़ेगा हमको। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या हुआ? कर्ण एसी है, एसी का स्क्वायर। लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर, अगर स्क्वायर को हम उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर चढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो एसी बराबर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना होता है? सबसे आसान तरीका है, 24 गुना 24 एक बार कर लो। ठीक है, 4 चौके 16 रचो हासिल है 1, 4 दूना 8, 8 1 9, 4 दूना 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 6, 9 8 17 और कितना हो जाएगा? ये 4 1 5, 576। ये कितना हो गया? 576। और ये कितना होता है? 7 सत्ते 49। ठीक है, तो एसी बराबर कितना हो गया? रूट अंडर, अब इसको जोड़ेंगे, 9 5 9 6 15, 15 किलो 5 हासिल है 1 और 7 4 11 11 1 12, 12 किलो 2 हासिल है 1 5 1 6, 625। आपको मालूम होगा कि ये कितना होता है? 625 किसका है? रूट है 25 का। किसका? 25। तो एसी बराबर क्या हो गया? एसी बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये कितना? कर्ण मेरा कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमको क्या निकालना है? साइन ए। क्या निकालना है? सबसे पहले हमको साइन ए। तो यहाँ पे कौन दिया हुआ है? ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? कौन ए दिया हुआ है। सबसे बेटर है कि हम दूसरा एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या कर लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज दूसरा बना लेते हैं, जिसमें ये क्या है? ए बी सी। ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये कितना है? नहीं, ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते ये 25 सेंटीमीटर। डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने क्या होता है? हमेशा कर्ण है। कर्ण कितना है? 25 डिग्री, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, कौन हमको इसमें क्या दिया हुआ है? साइन ए। तो कौन इसके सामने क्या है? ये कौन है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। लंब मतलब परपेंडिकुलर, पी हो जाएगा। पी कितना दिया हुआ है? परपेंडिकुलर मेरा कितना है? लंब 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार, ये क्या है? आधार हो गया। अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा मेरा। आधार कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। अब देखो, साइन ए का मान निकालना है हमको। तो साइन ए बराबर क्या होता है? इससे पहले कौन सा फॉर्मूला ट्रिक बताए थे? ट्रिक को याद करते हैं। ट्रिक क्या बोले थे? पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। अब ये क्या होता था? साइन थीटा और ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, टेन थीटा।
P बटे B क्या होता था? tan थीटा। बस इसी को फिर पलटा देना है, तो उतना का हमको जरूरत नहीं, सिर्फ साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? P बटे H। अब यहाँ पे खोजो कि P किधर है? P कहाँ पे है? यहाँ पे। लंब कहाँ पे है? लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर। और H किधर है? ये क्या है? कर्ण, हाइपोटेनियस। ये क्या है? कर्ण, हाइपोटेनियस। H कितना है? 25 सेंटीमीटर। बस यही हो गया आंसर। और क्या निकालना है? cos थीटा। cos A निकालना है। cos A भी दिया हुआ है, इसके सामने भी वही सेम टू सेम इसी तरह होगा। इसका फॉर्मूला बताओ कितना होता है? B बटे H। इसका फॉर्मूला B बटे H। अब देखो बेस कहाँ पे है? बेस यहाँ, आधार यहाँ पे है, बेस ये कितना हो जाएगा? 7 बटे H कितना है? 25 सेंटीमीटर। यही दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।